और दो के दम में बात करेंगे पहली बड़ी अहम खबर की, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। जहां 19, 20 और 21 दिसंबर को शीतकालीन सत्र रहेगा। जहां आपको बता दें कि सत्र में प्रोटेम स्पीकर की शपथ और राज्यपाल का भी अभिभाषण रहेगा। जहां अनुपूरक बजट भी इस सत्र में लाया जा सकता है। जहां आपको बताते चले, नवनिर्वाचित विधानसभा का ये पहला शीतकालीन सत्र है, जहां सत्र में प्रोटेम स्पीकर की शपथ और राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। अनुपूरक बजट भी इस शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा। 19, 20 और 21 दिसंबर को शीतकालीन सत्र रहेगा, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और प्रोटेम स्पीकर की शपथ भी ली जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि 19, 20 और 21 को इस नई सरकार के विधानसभा का पहला सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें शपथ ग्रहण, अभिभाषण और सप्लीमेंट्री बजट। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट भी इस सत्र में पेश किया जाएगा। जहां नई सरकार के गठन के बाद पहला ये शीतकालीन सत्र है। जहां आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही शुरू होगी। जहां माना जा रहा है अनुपूरक बजट भी इस सत्र में पेश किया जाएगा और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सत्र में चर्चा होगी। 3 दिवसीय ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 19 दिसंबर से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। जहां 19, 20 और 21 दिसंबर 3 दिवसीय ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में लाया जा सकता है। जहां आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है। जहां आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई सरकार का अब ये पहला शीतकालीन सत्र है और ऐसे में 19 दिसंबर को जब ये सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सत्र की कार्यवाही के दौरान चर्चा हो सकती है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रेजिडेंट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, क्या कुछ जानकारी? शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, 6वें विधानसभा का ये पहला सत्र होगा। पहले सत्र में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का शपथ और उसके बाद जो है प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधायकों के शपथ के बाद, क्योंकि शीतकालीन सत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कृतिका, क्योंकि बीजेपी ने, सरकार ने जो वादा किया है अभी कि 25 दिसंबर को धान के 2 साल के बकाया बोनस भी जो देना है, तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान क्या होगा, इसलिए सप्लीमेंट्री बजट जो है, अनुपूरक बजट जो है वो सरकार लेके आएगी, उसे सदन में पास कराने की कोशिश करेगी। और ना केवल 2 साल के बकाया बोनस, बल्कि सरकार के आगामी दिनों में, मतलब मार्च तक, कामकाज को लेकर जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी उसे अनुपूरक बजट के जरिए जो है वो लाने की कोशिश की जाएगी, उसे लाया जाएगा, बजट प्रावधान किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पूरे बजट सत्र में, ये मतलब माफ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अनुपूरक बजट को पास कराना, क्योंकि अनुपूरक बजट के आधार पर, बजट के आकार पर ही यह निर्भर करेगा कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो वादे वित्तीय व्यवस्थाओं के बीच में कैसे धरातल पर पूरा हो, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा जो है पहला सत्र होगा तो विधायकों का परिचय होगा, मंत्रिमंडल का गठन संभवतः उससे पहले हो जाए तो मंत्रियों के भी विभाग को लेकर वहां पे चर्चा की जाएगी, उनकी जानकारी दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि पहला बीजेपी सरकार का ये पहला जो है शीतकालीन सत्र होगा, जिसकी उम्मीद जो है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आजकल में जो है अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 3 दिवसीय यह सत्र होगा। शपथ के साथ ही साथ अनुपूरक बजट इस पूरे शीतकालीन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। जी कृतिका। बिल्कुल अवधेश जी, नई सरकार के गठन के बाद पहला चूंकि ये सत्र है तो विधायकों का जिस तरह से आपने कहा परिचय तो होगा ही, लेकिन क्या अनुपूरक बजट के अलावा और भी ऐसे कोई महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर चर्चा संभावित मानी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा का सत्र होगा, इसके बाद जो है सीधे बजट सत्र होगा जो मार्च में संभावित है। मार्च में होगा तो 4 महीने जो अभी समय बचा हुआ है बीजेपी के सामने, मतलब ये कहा जाए कि नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उससे पहले, क्योंकि मार्च में ही लगभग 10-12 मार्च के आसपास जो है शायद जो है राज्य लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाए या फिर यूँ कहा जाए कि आचार संहिता लग जाए। तो इससे पहले बीजेपी अपने घोषणा पत्र में, मोदी के गारंटी पत्र में जिन 20 बिंदुओं का जिक्र उन्होंने किया है, उसमें से किन किन बिंदुओं को उससे पहले धरातल पर उतारा जाए, वित्तीय व्यवस्थाएं क्या होंगी, इन तमाम चीजों का जो समावेश है वो देखने को मिलेगा। इस बजट सत्र में सरकार अपना एक विजन
विजन पेश करेगी कि आने वाले 5 सालों तक सरकार कैसे काम करेगी, इसका एक जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पेश किया जाएगा। उसके आधार पर सरकार अपनी प्राथमिकताओं को तय करके और उन प्राथमिकताओं को धरातल पर कैसे लागू किया जाए, न केवल वित्तीय प्रबंधन बल्कि अन्य जो प्रबंधन है, प्रशासकीय प्रबंधन है या फिर उसका जो नीचे स्तर पर क्रियान्वयन है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कल कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जो है वो धान को लेके, किसान को लेके कोई निर्णय फिलहाल कैबिनेट की बैठक में नहीं हो पाई है, तो इस पे विपक्ष भी हमलावर होने की जो है तैयारी कर रही है कि किसान और धान के मुद्दे पे जो छत्तीसगढ़ की सियासत टिकी होती है, ऐसे में विपक्ष को एक शीतकालीन सत्र से पहले एक बड़ा मुद्दा मिला है कि 31 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने का जो दावा भाजपा ने किया था वो फिलहाल जो है अभी पूरा होता दिखाई पड़ नहीं रहा है। कल की कैबिनेट बैठक के बाद तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो पहला सत्र होगा, परिचयात्मक सत्र होगा, परिचय कराया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा, अनुपूरक बजट आएगा, लेकिन विपक्ष भी सवालों के बौछार के साथ इस सत्र की शुरुआत करना चाहेगा। बिल्कुल अवधेश जी, अक्सर ही हमने सत्र की कार्यवाही गहमा गहमी के बीच देखी है। 3 दिवसीय मात्र ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। जिस तरह से आपने कहा विपक्ष भी इस बार हमलावर होगा। धान खरीदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ में हमेशा ही गरमाया है। क्या लगता है सदन की कार्यवाही तीनों ही दिन चलना संभव हो पाएगा? देखिए, क्योंकि ये पहला सत्र होगा, बीजेपी की सरकार को मौका होगा कि 3 दिन तक सदन को कैसे चलाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पे निर्णय करेगा कि कैसे 3 दिनों तक सत्र चले, क्योंकि नई सरकार के पहले ही विधानसभा में सत्र से पहले अगर सत्रावसान हो जाता है तो आने वाले 5 साल तक के लिए एक अच्छा संकेत इसे नहीं माना जाएगा। जो पिछली सरकारों में देखने को मिला कि तय समय से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले सत्र का सत्रावसान हो गया, तो एक ठीक संकेत जो था वो नहीं था। इसलिए बीजेपी चाहेगी, विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे कि सदस्यों की अनुमति से, सदस्यों के सहमति से सदन जो है कम से कम जितने दिन के लिए सूचित की जाएगी उतने दिनों तक सदन जो चले, सदन का जो टाइम वैल्यू है उसको बढ़ाया जा सके। न केवल लोकहित की बल्कि अन्य जो क्षेत्र के जो मुद्दे हों उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा सके। तो दोनों ही दल की ओर से, चाहे वो सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो, दोनों चाहेगी कि कम से कम पहला जो सत्र है, शीतकालीन जो सत्र है, उसमें पूरा समय जो है बोलने के लिए और काम के लिए, कार्रवाई के लिए मिले। ये दोनों ही दल की बिल्कुल अवधेश जी, यानी पक्ष विपक्ष दोनों ही समाधान मूलक संवाद करते इस बार दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।